हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि क्लास 12th बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है ना 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप सभी को पता है। और इस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो भी इशू कर दिया गया है। होपफुली आप लोग को मिल भी गया होगा। तो आज हम इस एडमिट कार्ड पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश जो दिए गए हैं उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है, कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, इन सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बता दें। इस एग्जाम के ड्यूरेशन में बच्चे जो है ना काफी ज्यादा पैनिक होते हैं, काफी ज्यादा हेजिटेटेड होते हैं, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं। तो अक्सर बच्चों का गलतियां क्या होती है कि वे लोग अक्सर अपना एडमिट कार्ड जो है ना जल्दीबाजी में कहीं गिरा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज से बचना है। और याद रखिएगा, जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे होते हैं तो आप एडमिट कार्ड के साथ साथ एक दो एक्स्ट्रा जिरोक्स यानी उसका फोटोकॉपी जो है ना वो आप करा करके रख लीजिए। क्योंकि इनकेस अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इनकेस अगर आपका एडमिट कार्ड कहीं खो जाता है, गिर जाता है, तो उस केस में आप जो उस सेंटर के हेड होंगे यानी इन्विजिलेटर होंगे उनसे रिक्वेस्ट करके आप उस जीरोक्स कॉपी पे फिलहाल एग्जाम दे सकते हैं। फिर आप अपना बाद में एडमिट कार्ड जो है ना वो आप बोर्ड से एक कॉपी निकलवा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, जो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आया है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या क्या है समझिएगा। यह मूल प्रवेश पत्र केवल जांच परीक्षा में उत्प्रेषित छात्र छात्रा के लिए ही मान्य है। जांच परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित छात्र छात्रा के लिए यह मूल प्रवेश पत्र का मान्य नहीं है। मतलब समझिए कि जो भी कैंडिडेट है उनका ही एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर कोई अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड किसी का है और उसकी जगह कोई भी जाता है तो वहां पे वो मान्य नहीं होगा, पकड़े जाने पे आपको जेल भी हो सकता है। सेकेंड नंबर समझिए, कहता है क्या कि ये पाली में परीक्षार्थी की परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व 9:30 से 30 मिनट पूर्व, मतलब समझिएगा सेकेंड नंबर जो इंस्ट्रक्शंस रहा वो क्या रहा कि आपका जो फर्स्ट सिटिंग का पेपर है 9:30 से है, आई थिंक, हाँ 9:30 से है। तो 9:30 से आधे घंटे पहले तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। आधे घंटे पहले तक इट मींस 9 बजे तक। यहां तक का ऐसा नहीं है कि 9 बजे तक पहुंचना है तो 9:15 तक भी पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। 9 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। अगर एंट्री जब बंद हो जाता है यानी 9 बजे, हो सकता है 8:30 में ही आपका एंट्री शुरू हो जाए, 9 बजे गेट क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको इवन अगर 8:30 में एंट्री शुरू हो रहा है तो आप 8 बजे, 8:30 में, 7:30 में आप अपने घर से जो आपका सेंटर का डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि शहर है और यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हर शहर में, हर जिले में सेंटर है, तो जो भी जिला जहां की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत कमजोर है वहां आप एग्जाम से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, परीक्षा भवन में जूता चप्पल। अब समझिएगा, थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि आपको एकदम रेस्ट्रिक्टली मना किया गया है यहाँ पे कि जूते चप्पल पहन करके आपको, जूता चप्पल नहीं, यहाँ जूता मोजा पहनकर आना अनिवार्य है। मतलब क्या कि आप जूते मोजे में नहीं आ सकते हैं। आप समझिए, आपको बार बार कह रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल यानी एग्जाम देने जब जाइए उससे पहले इस इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। जूता मोजा में नहीं जाना है, स्लीपर पहन के जाना है, ठीक है। चप्पल हो, हवाई चप्पल हो या आपका सैंडल हो, ये सब पहन के आप जा सकते हैं। अगर जूते में जा रहे हैं तो जूता आपको उतरवा दिया जाएगा, ठंड का टाइम है, नंगे पांव आप बैठ नहीं सकते हैं, ठंड लगेगी, तो आप स्लीपर में जाइएगा। क्लियर है? फोर्थ नंबर इंस्ट्रक्शंस कहा क्या कि परीक्षा के परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए ओएमआर शीट, उत्तर पत्र एवं उत्तर पुस्तिका मिलेगी जिस पर परीक्षार्थी का विवरण अंकित रहेगा। परीक्षार्थी ओएमआर, उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए उपरांत जांच कर आश्वासन ले ले कि यह ओएमआर, उत्तर पत्र एवं उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है।
अतिरिक्त ओएमआर उत्तर पत्र एवं उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। मतलब समझिए, जो भी आपके कैंडिडेट है उनको समझिए, आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा, जब बैठिएगा, आपको ओएमआर सीट क्वेश्चन मिलेगा। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले मिला लेना है, क्योंकि ओएमआर पे आपका नाम, रोल नंबर, ये सब आपका दिया होगा। तो आप उस क्वेश्चन बुकलेट यानी जो आपका कॉपी होगा उसमें आपका ओएमआर सीट होगा या क्वेश्चन में ही ओएमआर सीट होगा, आप मिला ले सारे को कि ये मेरा ही है ना। कभी कभी होता है क्या कि बहुत बच्चे एब्सेंट कर जाते हैं, तो टीचर को कॉपी बांटने में परेशानी होती है। उस बीच में क्या होता है, बाय मिस्टेक किसी की कॉपी किसी के पास चला जाएगा, समझ लीजिएगा ओएमआर सीट दूसरा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा ना हो कि अगर बांटने में टीचर को कहीं से परेशानी हो और गलती से किसी का कॉपी आपको मिल जाए, तो आप वहां पे अपना कलर कर दीजिए, रोल नंबर वगैरह नहीं। पहले आपको सबसे पहली काम करनी है, सबसे फर्स्ट काम करना है आपको क्या, कि आपको ओएमआर सीट मिलाना है। कॉपी यानी आंसर सीट जो आपको कॉपी मिलेगा, वो कॉपी को मिलाना है कि ये कॉपी मेरी ही है ना, किसी दूसरी की कॉपी तो गलती से नहीं आ गई है। फिफ्थ नंबर, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा। समझिएगा, यानी आपका जो उत्तर पुस्तिका इट मींस जो कॉपी होगी, उसके बाएं भाग में सिर्फ और सिर्फ कह रहा है क्या कि उत्तर देने का माध्यम और केवल विषय का नाम ही स्टूडेंट को भरना है, बाद बाकी ऑलरेडी उसमें भरा हुआ होगा। ठीक है, जिस सेट कोड को प्रश्न पत्र उसे मिला है, उस प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न सेट कोड वाले गोलक काले नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। मतलब समझिए, जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जो सीरीज होगा, वो सीरीज आपको ओएमआर सीट पे भरना है, और नीचे में राउंड सर्किल दिया होगा, उस सर्कल को क्या करना है, उस सर्कल को आपको ब्लैक या ब्लू पेन से भरना है। समझिएगा इस चीज को। एग्जाम देने जा रहे हैं, 2, 3, 4, 5 जितना ज्यादा हो सके पेन लेकर के जाइए। कभी कभी क्या होता है, लिखने के ड्यूरेशन में पेन हाथ से गिर गया, बॉल फूट गया, बह गया, बहुत सारा इशू आ सकता है, तो आप 2, 3, 4 पेन एक्स्ट्रा लेकर के जाइएगा। 2 पेन का यूज करना है, या तो ब्लैक और नहीं तो ब्लू पेन का। ठीक है, वो भी बॉल पेन के अलावा कोई भी लेकर के नहीं जाना है। क्लियर है। उत्तर पुस्तिका के कवर पेज के दाहिने भाग में भी प्रश्न सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट को काले गोलक को भरा जाएगा। निर्देश स्थान पर प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम एवं विषय अंकित पर परीक्षार्थी द्वारा अपना पुनः हस्ताक्षर किया जाएगा। इट मींस क्या कि जो भी आपको नाम वहां दिया होगा, उसके नीचे में अल्फाबेटिकल राउंड सर्किल रहता है वहां पे, तो सर्किल को क्या करना है आपको, गोलक यानी जो राउंड किया हुआ सर्कल है उसको आपको पेंट करना है, यानी कलर करना है, उसको भरना है। ठीक है, और उस बॉक्स यानी उस आंसर सीट में नीचे में अपना साइन करना है। साइन जो है वह याद रखिएगा, 2 बॉक्स होता है, एक आपका इन्विजिलेटर का होता है और एक कैंडिडेट का होता है। तो कैंडिडेट्स लोग अपने बॉक्स में साइन करेंगे, इन्विजिलेटर यानी जो टीचर होगा आपका, वो आपके उस बॉक्स में साइन कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर, यदि उत्तर पुस्तिका में एक रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं। समझिएगा, अगर मान लीजिए आप फिजिक्स है, मैथ्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, जहां पे आपको रफ करने की जरूरत पड़ेगी, तो रफ जो होगा वो आपका जो क्वेश्चन बुक होगा, बुकलेट होगा, उसके क्वेश्चन बुकलेट के पीछे में एक रफ पेज होगा, उस पे आपको रफ करना है, उसके अलावा कहीं भी रफ नहीं करना है। अगर इन केस मान लीजिए जैसे लैंग्वेज की बुक एग्जाम हो गई, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो एसएसटी वगैरह यानी जो आपका सोशल साइंस का पेपर होगा, उसमें आपको रफ नहीं करना है। तो जहां रफ नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, जो पीछे बॉक्स यानी जो आपका एक्स्ट्रा पेज देगा, उस पेज को आप क्रॉस कर दीजिएगा, अगर आपका वो यूज नहीं हो रहा है तो। 7 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या कहा, अभ्यर्थी पत्र ए एंड बी यथा निर्दिष्ट स्थान में परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक, ओएमआर सीट संख्या और उत्तर पुस्तिका संख्या तथा निर्धारित बॉक्स में प्रश्न पत्र सेट कोड को अंकित किया जाएगा एवं प्रश्न पत्र सेट कोड वाले को काले और नीले पेन से भरिएगा। मतलब समझिएगा, जो भी सेट होगा आपका, उस सेट में जो आपका ओएमआर सीट होगा, जो आपका आंसर सीट यानी कॉपी नंबर होगा, वो और जो आपका पत्र सेट कोड होगा, उसी को सिर्फ आपको भरना है और उसको कलर करना है। उसके अलावा सारा चीज आपके ओएमआर सीट पे भरा हुआ होगा। 8 नंबर क्वेश्चन,
परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने, बातचीत करने या किसी प्रकार के कदाचार अपनाने वाले अपराध पकड़े गए तो परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर सीट उत्तर पत्रों व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करना सर्वाधिक वर्जित है। ऐसा कार्य पाए जाने पर कदाचार का मामला मानते हुए परीक्षा फल इनवैलिड कर दिया जाएगा। मतलब समझिएगा, आपको जो एग्जामिनेशन हॉल होगा आपका, उस एग्जामिनेशन हॉल में किसी को भी ना मदद करना है ना किसी से मदद लेना है। पूछताछ बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपने से मतलब रखिएगा। बगल वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको अपना आंसर लिखना है। क्लियर है? दूसरा चीज, आपका जो ओएमआर है उस पे नाखून या ब्लेड या व्हाइटनर ये सब नहीं मारना है। याद रखिएगा, ओएमआर सीट भरते समय में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा मन को शांत करके तब भरना शुरू कीजिएगा, क्योंकि ओएमआर आपको दूसरा कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ओएमआर भरते समय में थोड़ा सा केयरफुल, सावधानी बरतनी है और फिर अपना आंसर वगैरह जितना भी है वो आपको गलत को भरते रहना है। फिर कहता है 9 नंबर, परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पहले, यानी अगर आप एग्जाम में घुस गए हैं तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर आप चले गए हैं तो एग्जाम सेंटर के बाहर आपको 1 घंटा तक नहीं निकलने दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं निकाला जाएगा। ठीक है? 10 नंबर, यदि किसी परीक्षार्थी के निर्धारित प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार का वितरण, शिक्षण सहायता द्वारा, समझिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए अगर आपका किसी कारण से क्वेश्चन में किसी भी तरीके का फॉल्ट हो, जैसे क्वेश्चन का, जैसे आपका कवर का जो क्वेश्चन जिसमें कवर में आता है वो कवर फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ होता है उस केस में किसी टीचर, जो टीचर आपको बांटने आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का सील जो है ना वो नहीं खुला हुआ होना चाहिए। तो अगर खुला होता है तो जो टीचर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं उनको सजा दी जाएगी। अगर ऐसा विवाद होता है तो उस केस में वो फंस जाएंगे, और या तो लड़का हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई टीचर हो, जो भी गलत करेंगे, कदाचार रहेंगे, वो उनको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे हमने बता दिया है। हाँ, खास करके मैं ये कहूंगा कि अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल 1-2 कॉपी जिरोक्स लेकर के जाइएगा एक्स्ट्रा, और पेन कलम ये जो है वो आपको 2 कलर में एक्स्ट्रा लेकर के जाइएगा, कि किसी भी केस में अगर एक गुम हो जाए, गिर जाए, भुला जाए या बॉल उसका फूट जाए, पेन बह जाए, तो उस केस में आप दूसरा पेन से आप लिख सकते हैं। तो ये रहा परीक्षा से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। थैंक यू।